नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 6 अपना चल रहा है। कल बात आई थी कि ये राग कहाँ होता है। तो 2 पॉइंट्स आए थे इसमें कि राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और ये बहुत समझने की बात है। जो मन का ये विकल्प है वो ज्ञान की पर्याय है। वहां ज्ञान का विकल्प मतलब ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार, ये ज्ञान का विकल्प है। जहाँ से कोई 5 लड़का शादी से लौट रहे थे रात को, 5 लड़का होंगे। प्लीज म्यूट। और और उस ज्ञान के साथ में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये चारित्र का विकल्प। शब्द दोनों एक ही यूज हो रहे हैं। विकल्प द्रव्य मन, मन इंद्रिय है पुद्गल की, और उसके निमित्त होने पर जो ज्ञान हो रहा है वो भाव मन है। वो भाव मन ज्ञान की पर्याय है ना। इतनी बात कल स्पष्ट हुई। और उसी समय राग उत्पन्न होता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो, बहुत समझने की बात है कि ज्ञान की पर्याय भी अपने से होती है। ऊपर से ज्ञान नहीं होता कभी भी। पर पदार्थ निमित्त रूप से उपस्थित हो, इंद्रियां उपस्थित हों, ज्ञान ज्ञानावणी कर्म का क्षोभशम उपस्थित हो, वो अलग बात है। क्या बोला? वे सब निमित्त रूप से कोई उपस्थित होते हैं, परंतु ज्ञान अपना ज्ञेयाकार स्वयं से अनादि अनंत फिक्स बनाता है। समझ आई बात? और उसी समय जो तीव्र कषाय मंद कषाय होती है, वो तीव्र मंद कषाय भी उस चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता है। न कषाय बाहर से होती है और न ज्ञान बाहर से होता है। और उससे ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ, इससे क्रोध हुआ, इससे शांति हुई, ये सब उपचरित कथन है। ख्याल में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो अपने आप को, स्व को और राग आदि भाव पर उनको न्यारा न्यारा जानता है। ऐसा तो जानता है कि ये राग को मैं जान रहा हूं, परंतु ये नहीं जानता कि मैं ही राग हूं। ऐसा नहीं जानता कि मैं राग का करता हूं। और अज्ञानी क्या जानता है? राग न ज्ञानी करता न अज्ञानी करता, कोई नहीं करता। लेकिन अज्ञानी क्या जानता है? कि मैं ही राग हूं, या मैं राग का करता हूं, या मैं राग से अच्छा होता हूं और राग से बुरा होता हूं। ऐसा अज्ञानी की मान्यता है। समझ आई बात? इतनी बात अपनी यहाँ पर हुई। अब देखो, ये बोल्ड लेटर्स के नीचे सारे ही जो पाप और पुण्य के परिणाम हैं उनमें ज्ञान नहीं है। उनमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त जितने गुण हैं उनमें भी ज्ञान नहीं। श्रद्धा की परिणति में ज्ञान नहीं, चारित्र की परिणति में ज्ञान नहीं, वीर गुण की पर्याय में ज्ञान नहीं। जैसे इस शरीर में देखने का काम सिर्फ आंख करती है,
बाकी इंटरनल आउटर ऑर्गन बहुत हैं। लंग्स नहीं देखते, हार्ट नहीं देखता, उंगलियां नहीं देखती, नाक नहीं देखती। अकेले देखने का काम कौन करता है शरीर में? आंख। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है। अकेला ज्ञान गुण भी नहीं जानता। पर्याय। ज्ञान गुण में भी जानने का काम नहीं होता, ज्ञान की पर्याय जानती हाँ जी। है ना, ऐसा। हम्म, श्रद्धा में ज्ञान नहीं। देखो, मुझे तो ये खुशी है, इसको पढ़ते पढ़ते अपन बाबूजी, एक एक बात ऑथेंटिक हो रही है। हाँ जी। ख्याल में बात आ रही है सुन रहे। बात? हाँ जी। हर चीज ऑथेंटिक हो रही है, बिल्कुल। चारित्र में ज्ञान नहीं, सुख में ज्ञान नहीं, और जितने भी अनंत गुण हैं उनमें किसी में ज्ञान नहीं। क्योंकि, और क्यों हो, विभाग इतना सुंदर है ना। हम्म, ये जो आत्मा का ऑफिस है, कार्यालय, इस हम्म, कार्यालय में हर एक अपना अपना काम इतनी चतुराई से करता है कि वो अपना कार्य करने को कभी छोड़ता ही नहीं। ज्ञान जानने का काम कब छोड़ देगा? कभी नहीं। ऐसा। और कार्य सारा पूरा होता है। इस तरह का स्वयं सिद्ध विभाग है। अब शरीर में ले लो, किडनी हम्म, अपना काम करने में समर्थ है। हम्म, और किडनी का जो विभाग है ना, फिल्ट्रेशन का, वो वही काम करती है। बहुत किडनी आलस से सांस करते लेने हैं। देने का काम नहीं कर सकती। हम्म, लंग्स अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करता है, नाक अपना काम करती है, हाथ अपना करते हैं, पैर अपना करते हैं। यहाँ हमें भरोसा है, ऐसे ही आत्मा में सारे गुण, सारे गुणों की पर्याय तो अपना अपना काम करते हैं। इतनी बात हुई, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल ये पूरा टॉपिक था, हाँ जी। विकल्प वाला, ज्ञान वाला, राग वाला। इसको भली प्रकार से समझना चाहिए। हम्म, अभी क्या कह रहे हैं? मन का मर जाना क्या है? अब ये सब बातें, ऐसी शब्द आते ना अलंकारिक। हम्म, हम्म, मन मर गया, गहरे पानी में उतर गया ज्ञान, अपने आप में डुबकी लगाओ। हम्म, ये शब्द है ना, ये लौकिक शब्द है सारे के सारे। हम्म, बंध गया, अब किसी को जुड़ जाता है, बंध जाता है। इनके सबके भाव पक्ष चाहिए, है हम्म, ना। हम्म, देखो, मन का मर जाना क्या है बाबूजी? मन का मर जाना किसे कहते हैं? अब सुनो बहुत गंभीरता से। मन का मर जाना माने मन में जो विकल्प होते थे उनका टूट जाना। अब एक और नई बात आ गई, टूट जाना। क्या टूट हम्म, जाना? क्या टूटता है? गिलास हो तो हथौड़ी मार दो, टूट गया। हम्म, टूट जाना मतलब, अब नई बंद हो बात आ गया। गई, टूट जाने का अर्थ देखना पड़ेगा। टूट जाना क्या है? सुनो, अब नहीं आएंगे। ज्ञान में जो विकल्प अर्थात ज्ञान के विकल्प होते हैं। मन मतलब ज्ञान के ज्ञान। विकल्प होते हैं। और उधर जो राग के विकल्प होते हैं, देखो ये सब पैरेलल होते हैं। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय ऐसे उत्पन्न होती है एक साथ तीनों। चारित्र, वो वीर गुण की पर्याय चारों, ऐसे अनंत गुणों की पर्याय एक समय में एक साथ। एक साथ होती है। ख्याल में आ रही है बात? हर समय। एक समय में एक साथ उत्पन्न होती है, आगे पीछे नहीं उत्पन्न होती, ब्रेक हम्म, डाल के उत्पन्न नहीं होती, है हम्म, ना। तो अब ज्ञान में ज्ञान का विकल्प मतलब ज्ञान में जो ज्ञेयकार बना, ज्ञान जिसको जान रहा है। किसको जान सकता है? किसी को भी। अगर अपन लौकिक भाषा में बोलो, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देह, विश्वास, गुरु, हम्म, यह अपनी परिणति में ही उत्पन्न होने वाला राग, किसी को भी जान सकता है। हम्म, तो यहाँ जानना हो रहा है। पैरेलली श्रद्धा सम्यक या मिथ्या हो सकती है। पैरेलली राग की पर्याय उत्पन्न हुई है। समझ में आ रही है बात? इधर ज्ञान हुआ, पैरेलली राग उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मन का मर जाना क्या है? कि मन में पर संबंधी भी विकल्प नहीं,
और मन में, वो ज्ञान में, वो राग का जानना भी नहीं हुआ, और वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो गया। इसका अर्थ है मन का मर जाना। समझ आई नहीं आई? ज्ञान में पर संबंधी विकल्प नहीं, मतलब स्वसन्मुख हो गया। और जब ज्ञान स्वसन्मुख हुआ तो वहां राग तो विद्यमान है, पर सब जब स्वसन्मुख होगा तो राग का ज्ञान नहीं होएगा। राग विद्यमान तो होगा, लेकिन राग का ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? बोलो किसको आई और किसको नहीं आई। जब ज्ञान पर सन्मुख होता है तो नियम से राग उत्पन्न होता है, और ज्ञान उस राग को जानता है। और जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो वहां पर भी होता है, राग भी होता है, पर उसका विकल्प नहीं होता, क्योंकि एक समय या स्व को जानेगा या पर को जानेगा। और जब स्व को जानता है तो वीतरागता उत्पन्न होती है ना? तो इसको बोल रहे हैं मन का मर जाना। किसको समझ में आई? बोलो, कौन बोलेगा? किसको नहीं आई वो भी बोलो। सारे के एक बोलिए, आप बोलिए। ही है कि आत्मा के अंदर तो अनंत गुण है, और अनंत गुण की पर्याय एक साथ में ही प्रदर्शित होती है। तो ज्ञान गुण का काम है जानना। सो जब ये जीव आत्मसन्मुख होता है, मतलब ये जब सबको स्व को जानता है, तब उसे पर समय पर के विकल्प नहीं होते। पर के विकल्प क्यों नहीं होते? क्योंकि ज्ञान एक ही समय में एक ही चीज को हम्म। जानता है, इसलिए उसके हम्म। पर के विकल्प खत्म हो गए। स्व के विकल्प के अंदर यहाँ उसे स्वानुभूति हो रही है, और उससे यहाँ आनंद का जन्म, चारित्र के अंदर यहाँ आनंद का जन्म होता है। इस तरह से हम कुछ समझे। उसका मतलब है मन का मर जाना। कुछ मरा गिरा नहीं है, बस इसी को कहते हैं। अब मन का ऐसा समझो जैसे अब मन का यूज नहीं हो रहा। हम्म। मन तो है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, ऐसे समझ लो। तो वो हो गया मन का मर जाना। देखो पढ़ते हैं। मन में जो विकल्प अर्थात ज्ञान के विकल्प होते हैं, और उधर जो राग के विकल्प होते हैं, तो वो मन के विकल्पों का तो टूट जाना, और राग के जो विकल्प हैं उनका जानने में नहीं आना, और केवल शुद्धात्मा में लग जाना। जब शुद्धात्मा में लगेगा तो पर पदार्थ है कि नहीं वहां पर? है। है। हम्म। राग विद्यमान है कि नहीं? है। यहाँ पे है। अब अनंत, मतलब अब ये ही नहीं है। स्वभाव सन्मुख होगा तो अनंतानुबंधी राग होगा कि नहीं? होगा। नहीं, लेकिन लेकिन अनंतानुबंधी क्यों होएगा? उनको ध्यान में नहीं आएगा। उसको तरफ लक्ष्य नहीं होगा। राग तो हो रहा है। लक्ष्य नहीं होगा, लेकिन अनंतानुबंधी जाति नहीं होगी। जिसको अच्छा। अनुभूति होती है उसको अनंतानुबंधी नहीं होती। अच्छा। हम्म। अप्रत्यक्षान राग होएगा। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मानुभूति हो गई और अनंतानुबंधी राग बचा ही रह गया। फिर मतलब ही क्या निकला आत्मानुभूति? हाँ जी। हाँ जी। मिथ्या और अनंतानुबंधी चला जाएगा। हम्म। अब अगला राग रहेगा अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। पंचम गुण स्थानवर्ती है तो उसको दूसरे राग रहेंगे। हम्म। मुनिराज है तो संजुलन बचेगा। ऐसा हम्म। राग तो होगा, हम्म। लेकिन राग को नहीं जान रहा होगा उस समय। किसको जान रहा होगा? स्वयं को अपने अपना। स्वभाव की सन्मुखता में आनंद को जान रहा हो, हम्म। और राग विद्यमान है। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। ऐसा उस समय राग के विकल्प हैं, लेकिन जानने में नहीं आते, क्योंकि राग कहाँ चला जाएगा? पूरा वह- रीता तो नहीं हुआ अभी। हम्म। पूरा रीता तो 12वें गुण स्थान में जाके हम्म। होएगा, 13वें गुण स्थान में होएगा, सिद्ध भगवान को होएगा पूरा रीता राग से। हम्म। लेकिन साधक दशा में पूरा राग का तो अभाव हुआ नहीं है। तो राग की सत्ता तो है, हम्म। लेकिन राग को नहीं जान रहा। तो फिर किसको जान रहा है? कि अपने स्वरूप को जान रहा है। तो स्वरूप को जानने के काल में आनंद प्रकट हुआ है, तो आनंद को भी जान रहा है। हम्म। राग है, लेकिन राग को नहीं जान रहा। हाँ जी। और पहले चर्चा हो चुकी। राग हम्म। है तो वो राग कहाँ पे है? कि लब्ध में। हम्म। तो अपर प्रकाशक है तो पर का जानना तो है, फिर कहाँ गया वो? लब्ध में।
ऐसा, ठीक है। हम्म अब इसका उल्टा करो कि जब पर सन्मुखता है तब आत्मा को जानता है कि नहीं, कि जानता है लब्ध रूप से। हम्म जब पर सन्मुखता है तो राग उत्पन्न हुआ, बीतरागता का क्या हुआ कि वो भी है लब्ध रूप से। हम्म। समझ में आ रही है? स्व हाँ, पर में जब चल ही नहीं पर रही है को अभी जानना हो रहा होगा तो स्व और आनंद लब्ध रूप से, स्व को जान रहा होगा तो हम्म, पर संबंधी ज्ञान और राग लब्ध रूप से। हम्म, ये ज्ञानी ऐसा की बात चल चलता है। ये ज्ञानी की ज्ञान, अपेक्षा। हाँ, हाँ, जी। ये ज्ञानी की अपेक्षा है ना। तो क्या बोल रहे हैं? उस समय राग के विकल्प हैं लेकिन जानने में नहीं आते, क्योंकि राग कहाँ चला जाएगा, अभी पूरा खाली तो हुआ नहीं। हम्म, इसलिए उस समय राग की परिणति होती है और राग की ओर उपयोग है ही नहीं। हम्म, अब लोग है ना इसको समझ, अनुभूति के काल में भी राग है, हम्म, तो अनुभूति के काल में राग क्यों होगा? अनुभूति के काल में तो वीतरागता होगी। तो जितना राग खत्म हुआ है उतनी वीतरागता है, और जितना राग मौजूद है उतना राग अनुभूति के काल में भी होता हाँ जी, है ना। ऐसा, ये पूरा खत्म नहीं इसलिए जो होती। राग है वो जानने में नहीं आता हम्म, और पर पदार्थ जानने में नहीं आते, केवल शुद्धात्मा ही जानने में आता है। इसका नाम है मन का मर जाना। विचार दशा में जो चंचल मन है वो अनुभूति के समय नहीं है। मन की चंचलता अनुभूति के समय में नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, इसलिए इसलिए मन मर गया है ऐसा कहते हैं। मन को कहते हैं ना कि मन की गति है वो सीमातीत है, वो अभी अलोकाकाश में पहुंच जाए। अब तो शब्द ऐसे आते हैं, मन इधर से निकल के अलोकाकाश विश्व में पहुंच जाएगा, है, एक क्षण में। आत्मा के प्रदेशों से निकल के वहां पहुंच जाएगा अलोकाकाश में, मन के है, विकल्प। जी। विकल्प पर, हम्म, है ना। हम्म, तो बाबूजी कह रहे हैं पहुंच नहीं जाता लेकिन है अलोकाकाश में, मतलब अलोकाकाश संबंधी विकल्प। जैसे कोई यहाँ बैठा हो तो बोलेंगे तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो, हम्म, ऐसे बोलते हैं ना। इनके तो क्यों, तुम कहाँ पहुंच गए? अब जैसे किसी की नई नई शादी हुई हो, है ना, और उसकी ससुराल हो 200 किलोमीटर दूर, तो क्या बोलेंगे? क्यों, कहाँ पहुंच गई? ससुराल। हम्म, तो वो तो सामने बैठा है, ससुराल कहाँ पहुंचा? देखो, मन हम मन लोक में। में भी इतनी बातें करते हैं ना, हम्म, वहां पर भी सोल से ही बातें करते हैं वास्तव में, ज्ञान की ही बातें करते हैं। क्यों, तुम कहाँ पहुंच गए? ससुराल पहुंच गए। हम्म, ये सामने तो बैठा हूं, तो क्या बोलेंगे? नहीं, सामने तो फिजिकली बैठे हो, मेंटली, मेंटल मेंटल पे, ब्रेन पे आके रुक जाते हैं। मेंटली तो वहां पे हो, मेंटली मतलब दिमाग, दिमाग वहां पर है, मन। ज्ञान वहां पर है, उपयोग वहां पर। हम्म, ये तो लौकिक में भी सब बोलते हैं। हम्म, तो दो चीजें हो गई ना। ऐसे बोलेंगे देखो भैया, ऐसे मुझे बहुत चीजें एकदम ख्याल में आती हैं। हम्म, अरे देखो भैया, ऐसा नहीं है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, मतलब दो चीजें हो गई ना। हम्म, जैसे कहते हैं अपने बच्चे का ध्यान रखना, तो मैं और हम्म, मेरा बच्चा, हम्म, ऐसे ही कह रहे हैं, अपने जैसा थोड़ी है तुम धर्म ही धर्म करते रहते हो भैया, अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो। हम्म, तो ये अपना तो शरीर है, वो अपन कौन है? किससे बोल रहे हो अपने शरीर का ध्यान रखना? शरीर से, हम्म, आंख से, कान से, नाक से, किडनी से, लंग से, किससे बोल रहे हो? ज्ञान से। हम्म, तो दो बातें बोली जाती हैं, अपने शरीर, हम्म, लेकिन वो अपना कौन है ये पता नहीं है। और सुनने वाला भी सुन लेता है, बोलने वाला ही बोल देता है, लेकिन बात ऐसी चलती रहती है रफली, निर्णयात्मक सोचने का कुछ विवेक नहीं चलता। कि ये ऐसी बात, किसी ने नहीं पूछा कि आप किसको बोल रहे हो कि अपने शरीर का ध्यान रखना, तो बोलेगा आपको ही कह रहे हैं। तो वो आप कौन है?
ऐसा आपने किससे बोला कि अपने शरीर का ध्यान रखना? अरे तुमसे ही कह रहे हैं। वो कौन है वो तुम? शरीर शरीर में है। कोई है क्या? ब्रेन से कह रहे? ब्रेन से कह रहे कि दिल से कह रहे? हम्म, दिल से कि दिमाग से, किससे बोल रहे? हम्म, एब्सेंट है बिल्कुल। अब तो सोचने ही तैयार नहीं है, बस बोल के छोड़ दिया। और सुनने बिल्कुल भी वाले नहीं। ने सुन के छोड़ दिया। और बात है दो ही की गई, एक शरीर की और एक सोल की। समझ में आ रही है बात? ऐसे फिजियोथेरेपी वगैरह में जाओ ना, तो वैसे बोलते हैं, अरे शरीर को ढीला छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ो। किसको बोलना है शरीर को ढीला छोड़ो? वो कौन छोड़ेगा? समझ में आ रही है बात? दो ही चीजें रहती हैं हर समय। ये समझना बात। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? जिनवाणी के आधार पर ऐसा ज्ञान में आता है कि नहीं, मन में विकल्पों का नहीं होना और राग होने पर भी, है ना, मन में ज्ञान के विकल्प नहीं होना और राग लब्ध रूप साथ रहता है लेकिन उसका जानने में नहीं आना, दोनों बातें हो तो अनुभूति हुई। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, राग वहां विद्यमान है, राग का जानना नहीं हुआ, शुद्धात्मा का जानना हुआ, वही आनंद प्रकट हुआ, इसका नाम अनुभूति है। अब देखो, अब तो ये अपनी रोज सुनी हुई बातें हैं, वहां से बात कर रहे हैं। शुद्धात्मा की ओर ही एकाग्र होना, और यदि वो अंतर्मुहूर्त हो जाए तो उसका नाम ध्यान है। पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता तो ध्यान। परिणति अंतर्मूर्त हो, अंतर्मूर्त होती ही है, एक समय की थोड़ी ना होती है अनुभूति। अनुभूति एक समय की नहीं होती, अनुभूति अनेक समयों की होती है। कितने समय की? कि मध्यम अंतर्मूर्त, वो तो अंतर्मूर्त की होती है, मध्यम अंतर्मूर्त की, उसका नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मोक्ष शास्त्र अधिकार 9 का सूत्र है ना। एकाग्र चिंता, चिंता का अर्थात चिंतवन नहीं, चिंता का अर्थ ज्ञान का एक वस्तु में एकाग्र होना। एक वस्तु में, यहाँ तो सम्यक ध्यान की बात है। आत्मरोध ध्यान में भी एक को अग्र होता है, वो भी ध्यान है। समझ में आ रही है बात? आत्मरोध ध्यान है ना, वो भी एक के अग्र होता है। और यहाँ धर्म ध्यान की बात चल रही है, तो शुद्ध आत्मा में अग्र होता है, तो ये सम्यक ध्यान है। दुर्ध्यान तो आर्त और रोध ध्यान है। अब देखो, बहिर्मुख ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान, अब ये वापस आ रही है इंद्रिय ज्ञान की बात। बहिर्मुखी ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान। तो ज्ञान कितने प्रकार का होता है? एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। तो वो कह रहे नहीं, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, ज्ञान कभी इंद्रियों से जानता नहीं। अब जिस जानने में इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और जिस जानने में इंद्रियां निमित्त नहीं हो रही, डायरेक्ट जानता है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दोनों अतीन्द्रिय ही हैं। समझ में आ गई बात? अब डिफरेंशिएट कैसे करें? कि इंद्रियों के निमित्त से पर का जानना होता है तो उसको इंद्रिय ज्ञान कह देते हैं। और जहां मन पावे विश्राम, अब कोई इंद्रिय निमित्त नहीं बन रही, डायरेक्ट जान रहा है, तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। बाकी इंद्रिय ज्ञान भी कैसा है? अतीन्द्रिय ही है वो। क्यों नहीं, क्यों है अतीन्द्रिय? क्योंकि न वो इंद्रियों से होता और न पर द्रव्यों से होता। ज्ञान अपना ज्ञेय आकार स्वयं से बनाता है, और वो अनादि अनंत फिक्स है, कब कौन सा ज्ञान में ज्ञेय बनेगा। ठीक है, तो क्या बोले? नहीं, भ्रांति नहीं बोला जाता, भ्रांति टूट जाए तो भी वो होता है। अब ये समझने की बात है। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी भ्रांति तो टूट गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, भ्रांति टूट गई। अभी भी वो कभी स्व को जानता, कभी पर को जानता, कभी स्व को कभी पर को।
मुनिराज की स्थिति में, कभी छठवा गुण स्थान में पर संबंधी और सातवें गुण स्थान में स्वभाव सन्मुख। तो सम्यक दर्शन की भ्रांति मिट जाने पर, मिथ्या दर्शन की भ्रांति मिट जाने पर सम्यक दृष्टि को भी इंद्रिय ज्ञान होता है। जब जब परलक्ष्य होगा तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जब जब स्वलक्ष्य होगा उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं ज्ञानी को? प्रथम बात तो ये कि ये इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की इंद्रियां कहाँ हैं। इसलिए हर ज्ञान, निगोद से लेकर केवल ज्ञान तक जो भी ज्ञान है वो इंद्रियातीत है। क्या बोला? सारा ज्ञान कैसा है? इंद्रियातीत। लेकिन उस इंद्रियातीत ज्ञान के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। अब अंतर कैसे डालें? ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, अंतर कैसे डालें? कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है और इस प्रवर्तन में पर लक्ष्य हो रहा है, पर का जानना हो रहा है, तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान में इंद्रियां निमित्त नहीं बन रही और स्वभाव का लक्ष्य हो रहा है, तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है? एक तो जो पर में प्रवर्त रहा है वो इंद्रिय ज्ञान, और जो शुद्धात्मा में प्रवर्त रहा है तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय अतीन्द्रिय इसको इसको संज्ञा मिलती है कि किसको जान रहा है। ज्ञान है अतीन्द्रिय। तो इंद्रियातीत ज्ञान के दो भेद हैं। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद हैं, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान तो कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार है। जैसे सितार वाला आदमी, जिस समय वो गाता है उस समय सितार भी बजता है, तो कहते हैं सितार से गाता है। तो सितार उसको गाने में हेल्प करता है क्या? पहले एग्जाम्पल दे चुके हैं वे, है ना। तो ये सितार, तो सितार अलग बजता है, गाने वाला अपने गले से गाता है। ऐसा इंद्रियां अपनी जगह उपस्थित होती हैं, जानने वाला अपने से जानता है। ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? कुछ प्रश्न अच्छे अच्छे लाया करो तो उसकी चर्चा अच्छी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा होती है बाबूजी, इसमें मूलभूत स्वरूप का पूरा सत्व आ जाता है। तो क्या पूरी आ जाती है जिनवाणी में। जिनवाणी जो है वो लॉजिक, तर्क के बिना चलती नहीं है। अपने स्व पर के संबंध में बिना तर्क के ये चीज नहीं चलती है। जितने भी स्वतत्व और परतत्व हैं उनमें बिना लॉजिक तर्क के जिनवाणी नहीं चलती। जहां देखो अपन लॉजिक से समझेंगे तो बात ख्याल में आएगी। बार बार ऐसे ही बोलते हैं, रटने की कोशिश करेंगे तो भूल जाए, है ना। ऐसा जहां उसके जानने में वो प्रवर्त रहा है और प्रवर्त होता है, तो उसमें हर बात में तर्क होता है। बिना तर्क के आत्मानुभूति होती ही नहीं। सो युक्ति कहा है ना, इसलिए मैं अपने स्वरूप को दर्शाऊंगा। समय सार गाथा 5। तो आचार्य ने स्वरूप को दर्शाने में युक्ति का अवलंबन लिया या नहीं? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से मेरी अनुभूति का जन्म हुआ है। बाबूजी ये पहली बार हमने सुना कि अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद हैं। ये पहली बार आज हमने सुना। अपन ने तो बहुत बार सुना, इनने पहली बार सुना। समझ में आई बात? वैसे अतीन्द्रिय संज्ञा शुद्धात्मानुभूति की ही है, लेकिन फिर भी जो इंद्रिय ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो जड़ है। क्योंकि ज्ञान तो एक इंद्रिय को भी है, को भी निगोदिया को भी होता है, तो इंद्रिय से निरपेक्ष होता है। निगोदिया को भी जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों से निरपेक्ष ही होता है। समझ में आई बात? ऐसी यहाँ पे चर्चा हुई है। अभी अपना
क्रमांक आ रहा है तत्व चर्चा क्रमांक 7। इसकी चर्चा अपन अब नई चर्चा कल से ही शुरू करें। ठीक है, आज अपन यहीं पे विश्राम लेते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है आपका दीदी। कोई अपना प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते। चलिए ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मुस्तक मस्तक नमो। नमो सदा। हमारे तुम रहो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय 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 जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। कुशई भाई जी, हाँ जी। 2 रविवार से अपने वो नहीं आ रहे हैं क्या? लास्ट वीक नहीं था दीदी का। नहीं, 2 रविवार से वो नहीं आ रहे हैं क्या अपने? क्या नाम है, जयपुर वाली, नाम नहीं याद आ रहा है। अरुण जी। हाँ, क्योंकि अरुण जी। आपने उसमें भेजा नहीं है ना अपने यूट्यूब पे आप भेज देते उनके प्रवचन पर। वो 2 रविवार से नहीं आया तो आप पूछ रहे थे कि वो यहाँ नहीं थे क्या? उसमें रिकॉर्डिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में हो गई थी। हाँ जी। क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी, कहीं गई थी, तो मैंने क्या, मैं देख रही थी कि